हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। अब मैंने आपको लेसन प्लान दिया था। उस लेसन प्लान में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और सम अनयूजुअल प्लांट्स। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। आप ये सभी जो वर्क है अपनी साइंस की फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिए। और जिस दिन का भी आपको डे बताया गया है, फ्राइडे, सैटरडे या मंडे या वेटनसडे, जिस दिन का भी डेट है आपकी चेकिंग है, उस डेट को आके स्कूल की टाइमिंग पे आके चेक करवा लीजिए। कॉपी सबमिटेड कर लीजिए। जब चेक हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के सेकंड चैप्टर का नाम, जिसका नाम क्या है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधे। और एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन। और अनुकूलन किस लिए, जो किसी भी स्थान पे, किसी भी मौसम पे, किसी भी कंडीशन को क्या करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए। किसी भी मौसम को, किसी भी स्थान को, किसी भी कंडीशन को जो अडॉप्ट करने के लिए, उसको लेने के लिए जो हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। और पौधों में एडेप्टेशन कैसे होता है, यानी पौधों में अपनी कंडीशन को, जो आसपास का कंडीशन होता है, उन आसपास के जो मौसम क्लाइमेट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है, एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं, तो उन्हीं एडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट तो कई तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, अनयूजुअल प्लांट्स भी होते हैं। तो इन सभी तरह के प्लांटों में भी जो है एडेप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन को, किसी भी एटमॉस्फेयर को, किसी भी लोकेशन को अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आसपास, चाहे रोड हो, चाहे आपका किसी रिवर का किनारा हो, या आपका स्कूल हो, या आपके घर हो, मंदिर हो, ठीक है, या आप कहीं भी घूमने जाते हो, या पहाड़ों पे, या आप रेगिस्तान में, ठीक है, कहीं पे भी जाओगे आपको चारों तरफ पेड़ दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पेड़ होते हैं वो एक दूसरे से हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। और अलग इस बात पे अलग होना, इनका जो ये अलगपन होता है, ये जो डिफरेंस एक दूसरे से होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उगते हैं और वहाँ का सराउंडिंग कैसा होता है, वहाँ का जो आसपास की जो जगह होती है वो कैसी होती है, ठीक है। और ये जो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसका कारण क्या है कि वो वहाँ की जो आसपास की कंडीशन होती है, सराउंडिंग्स होती हैं, उनके उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अडॉप्ट होने के कारण ही क्या होते हैं, वे एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। और यानी वो एडाप्टेशन कर लेते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि पेड़ तो हर जगह होते हैं। जैसे आप देखोगे जहाँ पर रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान कहाँ पे है, राजस्थान में, गुजरात में, है ना। तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं। मतलब क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है, झाड़ी टाइप के होते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती है ना, इनमें जो पत्तियाँ होती है बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। और पत्तियाँ होती हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो जब बहुत गहराई तक जाती हैं। जबकि उसके बनस्पत आप देखोगे, और ये जो रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो उनमें जो है कांटे टाइप की
जो है स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, कटीले झाड़ी जैसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेगिस्तान का एटमॉस्फेयर है बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। तो ये पानी ज़्यादा शॉर्ट ना करे, मतलब ज़्यादा खर्च ना करे, स्पेंड ना करें, इसके लिए इनके बॉडी में ऐसे चेंजेस हुए हैं। क्योंकि पत्तियाँ चौड़ेंगी तो स्टोमेटा से ज़्यादा पानी निकलेगा, इसीलिए उनमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती है, बहुत कम होती हैं, ताकि क्या हो जाए, इवेपरेशन कम हो पत्तियों से स्टोमेटा द्वारा। इस कारण उनमें इस तरह के चेंजेस लाए गए। तो उन्होंने क्या किया, रेगिस्तान के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। उसी जहाँ पे आप देखोगे माउंटेन के प्लांट्स में, वहाँ के पेड़ लंबे लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है, तो गर्मी पाने के लिए वो ऊपर की ओर भागते हैं, ताकि सन उनके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। दूसरा, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, सुई के जैसी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, और जब बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ कहाँ गिरती है? पत्तियों पे गिरती है। तो अगर पत्तियाँ ब्रॉड होंगी, चौड़ी होंगी, तो क्या होगी, बर्फ़ उस पर इकट्ठा हो जाएगी और पत्तियाँ वजन के कारण टूट के गिर जाएंगी। ठीक है। जिससे बाद में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे अगर पत्तियाँ रहेंगी। इसीलिए उनकी पत्तियाँ नीडल जैसी होती है, जैसे ही बर्फ़ गिरती है तो स्लोपिंग तक बन जाता है और वो आसानी से नीचे गिर जाती है, और वो उस जगह को जो है अपने पर उनको बर्फ़ को ढोना नहीं पड़ता है। ठीक है। इसी तरह मैदानी पेड़ होते हैं, वहाँ की जो पत्तियाँ होती है वो ब्रॉड होती हैं। ठीक है। और जो है काफ़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पौधे ने अपने अंदर चेंज कर लिया। इसी चेंज को एडाप्टेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि एडाप्टेशन आर द चेंजेस। एडेप्टेशन वास्तव में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं डेट ए प्लांट मेक टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर सराउंडिंग, जो किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग, किसी विशेष सराउंडिंग में पौधे को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, पौधे अपनाते हैं। तो क्या है अडॉप्टेशन? अडॉप्टेशन एक तरह का परिवर्तन है जो पौधे किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है। जैसे आप हैं, आप ठंडियों में क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं। या किसी पहाड़ी इलाके में देखो, वहाँ के लोग क्या करते हैं? गरम गरम चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ के मौसम के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ठीक है। अगर नहीं ढालेंगे तो क्या होगा? अगर वो सर्दी के दिनों में गर्मी वाले कपड़े पहन के घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? उनको सर्दी हो जाएगी। यानी उन्होंने अपने आप को अगर मौसम के अनुकूल नहीं ढाला तो क्या होगा? नेचुरल सी उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ेगी तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो हो सकता है इतनी कंडीशन सीरियस हो जाए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ठीक है। या फिर डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो है, अगर अपने आप को अपने लाइफ को बचाना है तो आपको अपने कंडीशन के हिसाब से जो है अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ेंगे, और इन्हीं परिवर्तन लाने को हम एडेप्टेशन या जो है अडॉप्ट करते हैं वहाँ के क्लाइमेट को या कंडीशन को या जो भी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पौधे होते हैं ना, उनको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जो है सराउंडिंग्स में उगते हैं। ठीक है। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो लैंड में उगते हैं, जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है वो वाटर में उगता है। ठीक है। तो अलग अलग सराउंडिंग्स में उगते हैं कौन? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्थलीय प्लांट, जो लैंड पे उगते हैं, पौधे पे, सॉरी, जमीन पर उगते हैं। तो अब देखोगे ज़्यादा तो जितने भी प्लांट सुनोगे, चाहे पाइन का प्लांट, मैंगो का प्लांट, नीम का प्लांट, आपका जो है बनियान का प्लांट, कोई भी, ज़्यादातर जितने भी प्लांट हो ना, आपको लैंड पे ही जो है दिखाई देंगे। ठीक है। अभी जो लैंड पे प्लांट उगते हैं ना, इनमें भी बहुत तरह की डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं। और ये डाइवर्सिटी क्यों होती हैं? कि जो लैंड होता है ना, उस पर भी डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं। जैसे आप देखोगे ज़मीन पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी होते हैं, रेगिस्तान भी होते हैं। ठीक है। वहाँ का अलग कंडीशन होती है, क्लाइमेट होता है। उसी तो पहाड़ की अलग कंडीशन क्लाइमेट होती है,
और इसी तरह ज़मीन पे भी अलग कंडीशन में, जो प्लेन्स हैं उनमें अलग जो है कंडीशन होती है, क्लाइमेट होता है। तो पौधे जो ज़मीन में है उनमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, काफ़ी अलग अलगपन दिखाई देता है। तो ऊंचाई, कहीं ऊंचाई दिखाई देती है, कहीं बहुत गर्म रेगिस्तान दिखाई देता है, कहीं मैदान दिखाई देता है। ठीक है, तो कहीं पे बहुत ठंड रहती है और कहीं बहुत गर्म रहता है, जिसके कारण वहाँ के जो प्लांट्स हैं ना, वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनमें भी जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है। बहुत सारे एक जैसे पेड़ नहीं दिखाई देते हैं आपको, जो लैंड पे ग्रो करते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो इन्हीं जो रीज़न है कि डाइवर्सिटी है लैंड में, उसके कारण होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं वो अलग अलग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में जो अलग अलग एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, माउंटेन्स में जो पौधे, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैदानों में जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर उस प्लेन्स की जो कंडीशन होते हैं उनको कैसे अडॉप्ट करने के लिए क्या चेंजेस लाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो पौधे ग्रो करते हैं वो वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कौन से चेंजेस लाते हैं। ठीक है, और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मर्सेस यानी दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं वो अपने अंदर उसके एटमॉस्फेयर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो क्या चेंजेस लाते हैं, उन्हीं के बारे में हम इसमें जो है पढ़ेंगे। तो इन चारों टॉपिक को हम एक एक करके अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज के वीडियो में अडेप्टेशन और काइंड्स ऑफ प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं इनके बारे में समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में जल्दी ही जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो माउंटेन्स में उगते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।